सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमारा पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार पाठ परिचय देख लेते हैं हम। इसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में है। तो हमने पहले पढ़ लिया था कि ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर की व्यवस्था की थी, या सीता के विवाह के लिए सीता स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें यह शर्त रखी थी कि शिव जी का धनुष, जो शिव जी के धनुष को उठाकर, जिसके बारे में विश्व प्रसिद्ध था कि इसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं उठा सकता, तो उस शिव जी के धनुष को जो भी उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से ही सीता का विवाह किया जाएगा। तो प्रसंग है सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष उठा लिया गया, और जब वे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो शिव धनुष, जो शिव जी का धनुष था, वह टूट जाता है और उसकी बहुत तेज टंकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे सुनकर परशुराम जी, या जब परशुराम जी को शिव जी के धनुष के खंडन का समाचार मिला तो वे क्रोधित हो जाते हैं और वहाँ पर आते हैं। शिव जी के धनुष को टूटे हुए देखकर वे आपे से बाहर, यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, और अंत में राम के द्वारा विनती करने पर और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः परशुराम जी का जो क्रोध है, गुस्सा है, वह शांत हो जाता है। तो इस प्रसंग में राम लक्ष्मण परशुराम के मध्य जो भी बातचीत हुई, जो भी संवाद हुआ, वो हमारे इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर परशुराम के क्रोध भरे वाक्य है और उनका उत्तर लक्ष्मण द्वारा वीर रस से पूर्ण, जो व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिए गए हैं, वो हमारे पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं। परशुराम जी का स्वभाव क्रोधी है, अभिमानी है, और लक्ष्मण उनके प्रश्नों का उत्तर, उनके जो क्रोधपूर्ण जो प्रश्न थे, उनका उत्तर व्यंग्यपूर्ण उक्तियों से देते हैं। तो यहाँ पर वीर रस है, भाषा की हम बात कर चुके हैं। अवधि भाषा है, जिसमें तत्सम तद्भव देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जो भाषा है वो मुहावरों से युक्त है, यानी मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। शैली की हम बात कर चुके हैं, संवाद शैली है, संवादात्मकता का गुण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। नाथ स्वामी, शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंजनिहारा भंग करने वाला या तोड़ने वाला, होई ही यानी होगा, केव यानी कोई, आयसु यानी आज्ञा, कही यानी कहिए, ईसाई यानी क्रोध करना, कोही यानी क्रोधी, सो यानी वह, सेवका यानी सेवा, अरिकरणी यानी शत्रुता के कार्य, जेही यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव जी का धनुष, सम यानी समान, रिपु यानी शत्रु, बिलगाव यानी अलग करना, बियाई यानी छोड़कर। आगे देखो, परशुधरी यानी परशु एक शस्त्र है। परशुराम जी का जो प्रिय शस्त्र या उनका सबसे प्रसिद्ध शस्त्र परशु, इसको फरसा भी कहते हैं, कुलाड़ी की तरह होता है। तो परशु को धारण करने वाले, अवमानी यानी अपमान करना, धनु यानी छोटे धनुष, जैसे बचपन में हम छोटे छोटे धनुष बनाते हैं, तो वो छोटे छोटे धनुष। तोरी यानी तोड़े हैं, लरिका यानी बचपन, असी यानी ऐसा, ऋषि यानी क्रोध, गोसाई यानी स्वामी, ये परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोसाई, स्वामी, ऋषिवर, यही यानी इसी या इस, ममता यानी मोह, प्रेम के ही हेतु, किस कारण, रिसाई यानी क्रोध करना, क्रोधित, भृगुकुल केतु, भृगुवंश, जो परशुराम जी थे वो भृगुवंश के थे, ब्राह्मण वंश के थे। तो भृगुवंश या भृगुकुल के केतु यानी ध्वज, तो भृगुवंश के केतु ध्वज, कालवश यानी मृत्यु के वश में होकर, यम के वश में होकर, काल के वश में होकर, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिव जी का पर्यायवाची है। तो शिव जी का धनुष, विदित सकल संसार, विदित यानी जानता है, सकल यानी सारा संसार, जिसे सारा संसार जानता है, यानी सारे संसार में प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, शब्दों के अर्थ ज़रूर ध्यान रखना, व्याख्या अपने आप समझ में आती चली जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। जब शिव जी का धनुष राम जी के द्वारा टूट गया, तब परशुराम ने क्रोधपूर्ण
वचन कहे, फिर उन्हें शांत करने का प्रयास भी किया गया। तो हम देखते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। यह यहाँ राम विनयपूर्वक परशुराम जी से कह रहे हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं राम कि नाथ स्वामी शंभु धनु, शिव जी का धनुष, भंज नियारा, भंग करने वाला, तोड़ने वाला, होई होगा केऊ कोई एक दास तुम्हारा, एक आपका एक दास ही होगा। राम क्या कह रहे हैं कि हे स्वामी, शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु काह, आयसु यानी आज्ञा, आपकी क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही, आप क्यों नहीं कहते हो, या आप मोही यानी मुझसे, कि आप मुझसे कहिए, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हो। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनकर, यह सुनकर, रिसाई यानी गुस्से से बोले, मुनि क्रोधी, कोही यानी क्रोधी, क्रोधी मुनि यह सुनकर गुस्से से बोले। क्या बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवकू सो, सेवक कौन है, सेवक वह है जो सेवा करता है, जो सेवा करे वही सेवक है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, अरि करनी यानी शत्रुता के कार्य, करी यानी करता है, करिए लड़ाई, उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। यानी जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो मेरे शत्रु के समान है, और शत्रुता के जो कार्य कर, शत्रु क्या करता है, शत्रुता के कार्य करता है, तो उससे क्या करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। अरि करनी शत्रुता के कार्य, करी करता है या करने वाले से, करिए लड़ाई, लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, परशुराम जी कहते हैं कि राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाऊ समसो रिपु में मोरा, वह सहस बाऊ के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो यानी वह, समाज, विहाई यानी छोड़कर, बिलगाओ यानी अलग हो जाए। तो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाऊ के समान मेरा शत्रु है, और वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तब मारे जेहिए सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा को, इस समाज को अलग को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में जितने भी उपस्थित राजा है वे सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। कैसे मुस्कुराते हैं, व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हैं। बोले परशुधरी अवमाने, अब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं परशुधरी यानी परशु को धारण करने वाले, कौन थे, परशुराम जी। परशुराम जी से अवमाने यानी अपमान करते हुए, परशुराम जी से अपमान करते हुए, पशु धारण करने वाले परशुराम जी से अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई यानी बचपन, बहुत से धनु, ये जो छोटे छोटे धनुष हम बनाते हैं, खेलते हैं, लकड़ियों से, छोटी छोटी लकड़ियों से बनाते हैं, तो हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है, बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, जो छोटे छोटे धनुष से वो बना के तोड़े हैं। कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई, कभी भी, गोसाई यानी स्वामी, की स्वामी आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया कि हमने बचपन में ऐसे छोटे छोटे धनुष, ऐसी छोटी छोटी धनुइयाँ बहुत सारी तोड़ी है, लेकिन आपने ऐसा गुस्सा, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, कि इसी धनुष पर, ये जो शिव जी का धनुष है जो टूट गया, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, कि किस कारण से या किस लिए इस धनुष पर आपकी ममता है, आपका मोह है, इस धनुष पर आपका ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर, भृगुकुल केतु यानी भृगुवंश के, ब्राह्मण वंश के जो केतु है, वह गुस्से से, रिसाई यानी गुस्से से, कह यानी कहते हैं, गुस्से से कहते हैं, क्या कहते हैं कि रे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी पुत्र, कि हे राजपुत्र, काल के वश होकर, मृत्यु के वश होकर, बोलत तो ही न संभाल, की तुझे बोलने का कोई भी संभार नहीं है, तू होश में नहीं बोल रहा है, संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु विदित सकल संसार, की त्रिपुरारी धनु, शिव जी के धनुष को, जो कि सारे संसार में प्रसिद्ध है, सारा संसार शिव जी के धनुष को जानता है, इसे तुम धनुई के समान बता रहे हो। अर्थात शिव जी के धनुष को धनुई के समान बताना तुम्हारा दुस्साहस पूर्ण कार्य है।
एक बार हम पुनः इसकी व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। श्री राम परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हुए कहते हैं कि नाथ शंभु धनुभंजन यारा, कि स्वामी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंग करने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं, आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, क्रोधी मुनि यह सुनकर गुस्से से बोलते हैं, सेवक वह है जो सेवा करे, शत्रुता के कार्य अरि करनी करी लड़ाई, शत्रुता के कार्य करने वाले से तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, कि राम सुनो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न त मारी जे सब राजा, न तो नहीं तो सारे राजा, इस सभा में जो भी उपस्थित राजा है वे सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन, कौन से मुनि के, परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी व्यंग्य पूर्वक या व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हैं। बोले परशुधरी अवमाने, और पशु धारण करने वाले परशुराम जी से अपमान करते हुए बोलते हैं या उनका अपमान करते हुए बोलते हैं कि बहुधनी तोरी लड़िकाई, की हमने बचपन में बहुत सी धनुया छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कभू न असी, असी यानी ऐसा, कभी भी आपने, हे स्वामी गोसाई, हे स्वामी का कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर आपकी ममता किस लिए है, किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, कि हे भृगु, जो भृगुकुल के केतु यानी भृगुवंश, ब्राह्मण वंश के जो केतु ध्वज, कौन, परशुराम जी है, वह गुस्से से, यह सुनकर गुस्से से कहते हैं, क्या कहते हैं, कि रे नृप बालक, किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि रे नृप बालक काल वश की राजपुत्र, तुझे काल के वश, मृत्यु के वश होने के कारण बोलने की बिल्कुल भी संभाल नहीं है, होश नहीं है। तू जो शिव जी का धनुष है, जो जिसे सारा संसार जानता है, सारे संसार में प्रसिद्ध है, उसे तू धनु ही के समान बता रहा है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी भाषा अवधि है, रस वीरस है, गुण यहाँ पर ओज गुण है, यहाँ पर शैली की हम बात कर चुके हैं, संवाद शैली है, संवादात्मकता का गुण है, जिसके कारण नाटकीयता भी यहाँ पर दिखाई देती है। काल भक्ति काल है, और छंद चौपाई और दोहा छंद है। चौपाई, 4 चौपाई है, देखो 4 2 लाइनें, यानी कि 4 चरण, 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 4 चौपाई, 4 चौपाई है, और लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वे दोहा है। चौपाई क्या होता है और दोहा क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। दोहा जो है 2 पंक्ति होती है और 4 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इस प्रकार दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अब हम चौपाई की बात कर लेते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, चारों चरण में हर चरण में 16 मात्राएं होती है, तो यह सममात्रिक छंद है। ठीक है।